हेलो फ्रेश। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा स्वाद और सेहत से भरपूर आंवला कैंडी, जो न सिर्फ बच्चों को पसंद आएगी बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाएगी। आंवला यानी नेचर का असली गिफ्ट। इसमें होता है विटामिन सी, जो शरीर को सर्दी खांसी से बचाता है और स्किन को ग्लो देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो फ्रेश आंवले लिए हैं। आंवलों को हमें सबसे पहले धो लेना है। धोने के बाद में आंवले को हमें स्टीम करना है, तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक जाली वाली छन्नी ली है। आप चाहे तो इन्हें स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हो। अब एक बर्तन में पानी डालकर गर्म करेंगे और उसके ऊपर इस छन्नी को रखकर अच्छे से ढक देंगे। इस तरह एक ढक्कन ढककर हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। तेज आंच पर ही मैंने 12 मिनट के लिए स्टीम कर दिया है और 12 मिनट में आप देख सकते हो अलग अलग बिल्कुल खिली खिली कलियाँ हो गई है। अब इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में की गुठलियाँ अलग कर देंगे और फाके अलग अलग निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे आंवले की फाके अलग निकाल ली है और गुठलियों को हटा दिया है। अब यहाँ पर मैं 2 प्रकार की आंवला कैंडी बना रही हूँ। तो पहली कैंडी बनाने के लिए मैंने इसमें से लगभग 500 ग्राम आंवले एक बर्तन में अलग निकाल लिए हैं। अब 500 ग्राम आंवले के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम चीनी ली है और चीनी को आंवलों में डाल लिया है। अब चीनी डालने के बाद में हमें इसे ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरह से सारे आंवले में चीनी को मिक्स कर देना है और अब इसे ढककर 2 दिन के लिए रख देंगे और बीच में इन्हें खोलकर एक बार चम्मच घुमा लेना है ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। 2 दिन के बाद में आप देख सकते हो सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इस प्रोसीजर को करने से आंवले में जो हल्का सा कफेदापन होता है वो निकल जाता है और कैंडी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनती है। अब हमें आंवले में से सारा पानी निथार देना है, तो इसके लिए एक बर्तन के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और उसके ऊपर सारे आंवले को डाल लेंगे। तो इस तरह से आंवले में से हम सारा पानी निथार देंगे और आप देख सकते हो कितनी जूसी ये कैंडी बननी है। अब इन्हें हमें सुखाना है, तो सुखाने के लिए हमें इसे किसी बड़े बर्तन में पतला पतला फैला लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, इसके ऊपर इस तरह से पतला पतला इन्हें फैला लिया है। आप इन्हें छाया में भी सुखा सकते हो या फिर धूप में भी सुखा सकते हो। अगर धूप नहीं आती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम आंवले की चीज़ें बनाते हैं तो बादल वाला मौसम हो जाता है, तो जब इस तरह का मौसम हो तो आप इन्हें 2 दिन के लिए पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो या फिर इन्हें धूप में 1 दिन के लिए सुखा लीजिए। 1 दिन में ही बहुत अच्छे से ये सूख जाती है। अब ये जो हमारा आंवले का सिरप है ना, उसे भी हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं। इसे स्टोर करने के लिए कोई भी कांच की बोतल लेना है। प्लास्टिक की बोतल में आप इसे भरकर ना रखें। इस तरह से भरकर इसे 1 महीने के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये हमारा आंवले का शरबत बन जाता है। इसे बनाने के लिए आधा गिलास पानी में मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून आंवले का सिरप डाल लिया है और इसे घोल लिया है। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा पौष्टिक तत्व से भरपूर ये आंवले का शरबत बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें इस आंवले के सिरप को भी यूज़ कर देना है। अब यहाँ पर आंवला कैंडी को मैंने 1 दिन के लिए धूप में सुखा लिया है। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं सुखाना है, 1 दिन में ही ये बढ़िया से सूख जाती है। अब इन कैंडी को आप ऐसे ही डिब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हो या फिर इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी सी पीसी हुई चीनी डालकर इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में छन्नी के ऊपर इन्हें डालकर इस तरह से छान लेना है ताकि अच्छे से सभी तरफ से इस पर चीनी के पाउडर की कोटिंग हो जाए। तो इस तरह से ये दिखने में भी और भी अच्छी दिखती है और खाने में तो ये लाजवाब है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। आप चाहे तो इन्हें बिना चीनी का पाउडर डालकर भी स्टोर कर सकते हो या फिर इस तरह से चीनी का पाउडर डालकर इनके ऊपर कोट करके भी इन्हें स्टोर कर सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया सी हमारी बहुत ही सॉफ्ट आंवला कैंडी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान तरीका है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को तो ये कैंडी बहुत पसंद आती है।
इन्हें स्टोर करने के लिए आपको एक साफ-सुथरा एयर टाइट डिब्बा लेना है और उसमें इन्हें भरकर 3 से 4 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट आंवला कैंडी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम दूसरी तरह की भी आंवला कैंडी बना देते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए जो हमने स्टीम किए हुए आंवले रखे थे, उसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है और इसे दरदरा सा पहले पीस लेना है। इनका हमें बारीक पेस्ट बनाना है, तो ये ऐसे पीसने में थोड़ी परेशानी आएगी, इसलिए हम इसमें थोड़ी-सी चीनी डालकर इसे पीस लेंगे। इससे पीसने में आसानी होगी। तो इस तरह से चीनी को थोड़ा मैंने मिक्स कर दिया है। अब इन्हें हमें एकदम महीन पीस लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये हमारा आंवले का पेस्ट बन गया है। इस तरह से एकदम महीन ये हमारा आंवले का पेस्ट बन जाए उतना हमें इन्हें पीस लेना है। अब इस मिश्रण को हमें एक पैन में निकाल लेना है। सारे मिश्रण को हमने पैन में निकाल लिया है। अब इसे हम गैस पर रखेंगे और गैस ऑन करेंगे। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इन कैंडीज को बनाने के लिए यहाँ पर हमने जितनी मात्रा में आंवले लिए हैं उतनी ही मात्रा में हमें चीनी देना है। तो लगभग 250 ग्राम मैंने आंवले लिए थे, तो 250 ग्राम ही चीनी दी है। आधी चीनी मैंने पहले पीसते समय डाल ली है और बची हुई चीनी इस समय पे हमें डाल लेना है। अब चीनी डालने के बाद में लगातार हमें मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए पका लेना है। यदि आप इसे बनाने के लिए चीनी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप देसी खांड इसमें डाल सकते हो या फिर मिश्री को भी पीस कर डाल सकते हो। बिल्कुल आपकी चॉइस है। आप जिसमें भी इसे बनाना चाहते हो इसे बना सकते हो। अब बढ़िया से फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाला है और आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है। इससे बहुत ही अच्छा इस टॉफ़ी में टेस्ट आएगा। आधा छोटा चम्मच इसमें देसी घी डालकर मिक्स कर देंगे। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सी शाइनिंग आएगी। अब इस मिश्रण से मुझे आंवले की टॉफ़ी बनाना है, तो इस मिश्रण को मुझे थोड़ा गाढ़ा करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है। कॉर्न स्टार्च में थोड़ा-सा पानी डालकर इसे घोल लेना है और इस घोल को इस मिश्रण में डालकर मिक्स करना है। तो इससे बहुत ही बढ़िया-सा ये हमारा मिश्रण टॉफ़ी बनाने के लिए ठीक हो जाएगा। अब इसे डालने के बाद में इसे मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा सूखा-सा मिश्रण होने तक पका लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट में ये बढ़िया-सा सूखा मिश्रण हो जाएगा। 3 से 4 मिनट मैंने इसे पका लिया है और बढ़िया ये सूखा सा मिश्रण हमारा हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट में ये मिश्रण ठंडा हो गया है और ये टॉफ़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसकी टॉफ़ियाँ बनाने के लिए हमें सबसे पहले हाथों पर थोड़ा-सा घी लगा लेना है ताकि ये हाथों पर बनाते समय स्टिकी ना लगे। थोड़ा-थोड़ा इसका मिश्रण लेते जाएँगे और इसे इस तरह से गोल-गोल करते हुए इसकी टॉफ़ियाँ बना देंगे। आप इन्हें आपकी पसंद के शेप में बना सकते हैं। मैं इस तरह से थोड़ा इन्हें ओवल शेप में बना रही हूँ। यहाँ पर प्लेट में मैंने पीसी हुई चीनी को फैला लिया है और उसके ऊपर मैंने सारी टॉफ़ियों को बना-बना कर रखा है। अब इस तरह से सारी टॉफ़ियों को हमें पीसी हुई चीनी से कोट कर देना है ताकि जब हम इन टॉफ़ियों को डिब्बे में भर कर रखें तो ये आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह से सारी टॉफ़ियों को मैंने चीनी में कोट कर दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारी आंवले की टॉफ़ी घर में ही बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इन टॉफ़ियों को ज़रूर बना कर रखिए। बहुत ही बढ़िया आंवले का ये एक ऑप्शन है। आंवले हमें हर सीजन में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आप भी इस तरह से अलग-अलग चीज़ें बनाकर स्टोर करके रख सकते हो और लंबे समय तक आंवले खा सकते हो। तो इन टॉफ़ियों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इन टॉफ़ियों को आप स्टोर करने के लिए किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भरकर 3 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।